बन गया जनाब शेक। बच्चों को देते हैं सुबह सुबह शेक, और साथ पुदीना हमने तोड़ लिया, रात में तोड़ के रखा था। इसकी बनाते हैं चटनी। इसमें आपने डालना है अनारदाना, पुदीना, अदरक और लहसुन। इसकी अच्छी तरह से कूट कर आप चटनी बना लें तो उससे फिर ये होगा कि हर खाने के साथ 1 चम्मच खाएं। इससे एक तो हाजमा बड़ा दुरुस्त हो जाएगा, और दूसरा जो है ना, आपको जोड़ों की जो दर्दें, इससे कहते हैं काफ़ी अफाका होता है। मैंने पहले भी बना के खाई थी, लेकिन उससे मेरा मैदा बिल्कुल ठीक हो गया था। अब मैं फिर आज बनाने लगी। तो ये पुदीना हमने यहाँ पे साफ़ करके रख लिया है। ये अदरक ये अनारदाना, साथ हम अदरक और लहसुन जो है ना पीस के इसके अंदर चटनी बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरा चलो मेरा बेटा बैठ के आराम से पियो, ठीक है? बैठ जाओ और बैठ के आराम से पियो। भाई को भी बुलाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब के ऊपर अपना खैर और करम रखे। सुबह बखैर ज़िंदगी। सारी दुआएं मेरी आपके लिए और मेरे अब्बू की सारी दुआएं आपके लिए। और एक कमेंट आया हुआ था कि आप दुआएं नहीं करती। मैं तो डेली आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। मेरे अब्बू भी डेली दुआ करते हैं, लेकिन अब्बू से ना मुलाकात नहीं हो सकी। 1-2 दिन हो गए मैं गई नहीं हूँ स्कूल। तो कल इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी, तो फिर आप सब के लिए अब्बू से दुआएं करवा के आऊँगी। और अल्लाह ताला आप सब लोगों की ज़िंदगी में बरकत दे और रिज़्क़ में बरकत दे, और अल्लाह ताला सब के बच्चों को नेक बनाए। ये मेरी दिल से दुआ है। और कुर्बानी की ईद आ रही है, तो अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल करे। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग इस कुर्बानी पे क्या कर रहे हैं, और हम शिकागो वालों के साथ मिलके बहुत बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और उसका गोश्त जो है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसमें आप लोगों ने सपोर्ट करनी है और साथ भी देना और दुआ भी करनी कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाएं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह ही इतनी गर्मी हो रही है। परिंदे जो हैं सुबह सुबह ही देखें बोल रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके परिंदों को पानी ज़रूर डालें, क्योंकि इतनी गर्मी है कि बेचारे परिंदे जो हैं वो इधर उधर पानी की तलाश में और रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं। तो जहाँ भी आपके घरों में जगह खाली है वहाँ पानी डालकर ज़रूर रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हमें प्यास लगती है ऐसे परिंदों को भी प्यास लगती है। तो सुबह का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा ही रहम करने वाला है और मेहरबान भी है हम सब के ऊपर। और हमें नमाज़ पंजगाना अदा करनी चाहिए। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, महंगाई, लूट मार, अगवा केस, जना के केस, तो अल्लाह ताला सबको बचाए। आमीन सुमा आमीन। और इसके लिए हमें इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है और हमें दुआओं की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और आगे ज़िल हज शुरू हो जाएगा, तो उसमें जितनी भी दुआएं की जाएं अल्लाह ताला कबूल करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हमें करनी चाहिए। तो आएँ जी, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर दोपहर में देखते हैं आज क्या पकाना है, फिर कहाँ जाते हैं। फिर सारा दिन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर होगा। आज के ब्लॉग का स्टार्ट यहीं से करते हैं कि नाश्ता वगैरह बच्चों को बना के देते हैं। अभी मशीन लगाई है मैंने साथ ही, तो उठाया सबको, मैंने कहा उठ जाएँ। तो जनाब अली बहुत ज़्यादा गर्मी, अल्लाह से दुआ करें कि रहमत की बारिश भी बरसाए। और सारी मेरी दिल से दुआएं आप लोगों के लिए। जी मज़े मज़े का शेक भाई ले लो आके शेक। हस्बैंड साहब ने शेक ही पिया और वो शेक पी के शॉप पे चले गए। अब दोपहर का खाना बनाते हैं, अगर बेचते हैं फिर उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता यहाँ पे हमारी चाय भी तकरीबन तैयार होने लगी। बिस्मिल्लाह। तवा रखो को जल्दी। मज़े का हमारा पराठा हो गया क्या? ये लो कोस ले बाहर को दो। चेयर में आज आपकी लेके आती हूँ बेटा, मैं गई है ना स्कूल। चलें चलें खाएं, जल्दी करें, नाश्ता करें, फटाफट करें फटाफट। जी मज़े का कद्दू शरीफ तैयार। ये देखें, सिंपल तरीके से प्याज को बॉयल करना है अच्छे तरीके से। फिर उसमें आपने डाल देनी है हरी मिर्चें कूट के, और साथ अदरक लहसुन। टमाटर की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, डालना है तो थोड़ा सा डाल लें।
उसके बाद इसको इतना भूनना नहीं है, क्योंकि भूनने से जो विटामिन होते हैं ना ख़त्म हो जाते हैं। हल्का सा भून के और पानी लगा के तो दम दे देना, तो उसी दम के अंदर ये बड़ा मज़े का गल के देखे तैयार हो जाएगा। साथ इसके चावल या रोटी आप खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। ये ले, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये मैंने बनाई है चटनी, पुदीना, लहसुन, अदरक और अनारदाना। ये पेट के दर्द के लिए और हाजमे के लिए बड़ी अच्छी है और जॉइंट्स पेन में बड़ी अच्छी है। तो ये ज़रूर बना के रखें, गर्मी बहुत है। इसका एक एक चम्मच हर खाने के साथ खाएं तो इससे इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ता है। मीरब के लिए सोने की बालियाँ बड़ी देर मैंने पहले लेके रखी थी, तो आज इसको डालते हैं। कौसर खोलो। वाह, देखिए कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी हैं। बड़ी देर की मैंने लेके रखी हुई थी, 5-6 साल हो गए। तो अब हम इसके कान में डालते हैं, क्योंकि कान करवा लिए गए हैं। चलें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चलें कौसर डाल, इतनी प्यारी है ना, छोटी छोटी। मेरे हाथ पे रखो। हाँ देखिए, ये मामा ने कितने सालों की कितनी प्यारी है, देखिए। चलें जी, देखें व्यूअर्स, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। इधर दिखाएं। वाह, कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बालियाँ। पता है कितने 6-7 साल पुरानी है मीरब। देखे, मम्मा ने आपके लिए लेके रखी थी। मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपनी बेटी के कानों में डालूं। बहुत प्यारी लग रही है। आप लोगों ने बताना। छोटे जबार साहब हाँ, क्या दिखाएं, भाई को भी दिखाना। बड़ी प्यारी लग रही माशाल्लाह, है ना कौसर। दुआ ज़हरा की रात को एक लाइव वीडियो देखी मैंने, और जहाँ पे वो लाइव आई हुई थी ज़ुनैरा महम के साथ, तो इंतहाई अफसोस भी हुआ कि बच्ची इतनी बदजन क्यों है। और बाप ने कुरान तक उठाया लेकिन बच्ची टस से मस नहीं हो रही। वो कह रही मैं लेटर लिख के आई थी, मैंने लेटर लिख के रखा था, और मेरे वालिदैन जानते हैं कि मैं ज़हीर के पास गई हूँ और उनको पता है, और मैं कोई अगवा नहीं हुई, ये सारे मेरे पे इल्ज़ामात हैं। और इतनी एक अफसोसनाक उसने बात ये भी की है। छोटी सी बच्ची है 14 साल की, उसको इस तरह की बातों का क्या पता कि मेरे घर जब बेटी होगी तो मैं उसके साथ बड़ा फ्रेंडली रहूँगी, उसको भागने की नौबत नहीं आएगी। यानी कि उसको ये भी पता है कि बेटी होगी और उसके साथ फ्रेंडली कैसे रहना है। यानी कि जैसे उसकी माँ जो है उसके साथ फ्रेंडली नहीं रहती थी। तो बड़ा दुख हुआ है सुन के उसकी रात को बातें। और उसने कहा कि मैं ब्यूटी पार्लर से नहीं बल्कि ख़ुद से तैयार हुई हूँ, तो किसी ने मुझे तैयार नहीं किया, मैं खुद तैयार हुई हूँ। और ये कपड़े मुझे ज़हीर ने लेके दिए हैं। और बाप और माँ रुल गए हैं पिछले 2.5 माह से कि हाईलाइट इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा हुआ, लेकिन अभी तक वो बच्ची जो है वो एक लम्हे के लिए भी उसने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ यही पैगाम दे रही है कि मैं 17 साल की हूँ, मैं 17 साल की हूँ, मैं 17 साल की हूँ। जबकि अभी शादी को 17 साल हो गए हैं। तो फिर समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं मेरी एज जिन्होंने कम लिखवाई हुई है। मेरा कज़न जो है वो जैन घर पे आके रहता था, उसके साथ मेरी शादी तय हो रही थी, इसीलिए मैं घर से भागी हूँ। और वो क्यों नहीं मीडिया पे आ रहे। बड़ी बातें उसने की हैं। माँ बाप को ये कहा कि वो ज़हीर से सुलह कर लें, एक्सेप्ट कर लें, मेरी जितनी रिस्पेक्ट करते हैं उतनी ज़हीर की भी करें। और अनकरीब वो अपना यूट्यूब चैनल भी बना रही है और उसके ऊपर आ रही है। और ज़ुनैरा महम ने रात को फिर उसको लाइव लिया हुआ था। पता नहीं वो किसको तकलीफ़ देना चाहती है, क्यों इतनी तकलीफ़ दे रही है। वो उसके माँ बाप को दे रही है तकलीफ़, या वो दुआ को सिखा के लेके आते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। और रात उसको बड़ा तैयार श्यार करके बिठाया गया है और उसने लाइव स्ट्रीम आके उसके साथ की है और लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए हैं। और ये भी कहा है कि खुदा के लिए झूठ ना बोलें, सच तो बोलें, और सच सबके सामने। तो हम बस दुआ कर सकते हैं कि दुआ ज़ारा जो है अल्लाह उसको हिदायत दे और वो अपने वालिदैन के बारे में सोचे। जो उसके वालिदैन के पास कुल सासा क्या, ये 3 बेटियाँ, बड़ी बेटी ये थी और बाकी 2 छोटी बेटियाँ। और पिछले 2.5 माह से उसकी माँ और बाप रुल गए हैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर। लेकिन बच्ची ने रात को लाइव आके फिर जो है ना वो तकलीफ़ वाली बात की है, तकलीफ़ दी है। और ये भी कहा है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ही आई थी, वेरी नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे पहुंची थी। पहले उसने कहा था कि मैं रात को 2:30-3 बजे पहुंची थी। अब वो कह रही मैं अगले दिन 8 बजे पहुंची थी।
तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्यों वो इतना झूठ बोल रही है, क्यों वो उन लोगों के प्रेशर से बाहर नहीं आ रही और क्यों वो लाइव स्ट्रीम कर रही है। वो ये भी तो कह सकती है कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देना, मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं करनी, खामोश भी तो रह सकती है ना। जब वो सामने आके इस तरह इंटरव्यू देती है, लाइव स्ट्रीम करती है, तो फिर लोगों के दिल में कई 100 सवाल उठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला उस बच्ची को हिदायत दे। हम तो यही अभी भी दुआ करेंगे और उसके माँ बाप के लिए भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको सब्र भी दे, और सब्र के साथ जैसे वो आज तक खड़े हैं, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है, हम सारे उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला हिदायत दे बच्ची को, और दुआओं की दरख्वास्त कर सकते हैं कि उसके दिल में रहम डाले माँ बाप के लिए, और माँ बाप को वो इतना बदनाम ना करे कि अपनी जो पर्सनल बातें हैं फैमिली की, वो तक वो एक चैनल पे आके बता रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो सिंध हाई कोर्ट में कल 12:30 बजे उसको पेश करना है, देखें वो करते हैं या नहीं करते, क्या हालात हैं। ये तो फैसला आज जो मेडिकल का बोर्ड एक तश्कील दिया गया 10 डॉक्टरों पे मुश्तमिल बोर्ड, देखें उसके बाद मेडिकल के बाद क्या रिपोर्ट आती है। तो जेडीसी तो ज़फ़र भाई यही कह रहे थे कि ऐसा कोई अभी तक वो नई आई टेक्नोलॉजी जो आपकी एग्जैक्ट एज बता सके, तो देखें अब क्या है। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, दुआ ज़ारा के वालिदैन के लिए भी एक दफ़ा आप दुआ करें सारे, और हम मिलके दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह बच्ची को जो है ना नेक हिदायत दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।